हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे हाइपरटेंशन। डिफिनीशन देखेंगे हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ 140 mmHg ग्रेटर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ 90 mmHg ग्रेटर आर टेकिंग एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन। जो हाइपरटेंशन होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब 140 mmHg से ज़्यादा हो जाता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो 90 mmHg से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हाइपरटेंशन हो जाता है। उसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लेना पड़ता है। इंसिडेंस इन इंडिया 25% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन एंड 10% ऑफ रूरल पॉपुलेशन सफ़र फ्रॉम हाइपरटेंशन। जो 25% अर्बन पॉपुलेशन के और 10% रूरल पॉपुलेशन के हाइपरटेंशन से सफ़र। 70% ऑफ ऑल हाइपरटेंसिव पेशेंट आर स्टेज 1 हाइपरटेंशन। जो 70% लोग हैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हैं। 12% ऑफ ऑल हाइपरटेंसिव सफ़र फ्रॉम आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। 12% ऑफ ऑल हाइपरटेंसिव सफ़र फ्रॉम, जो 12% लोग हैं वो आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हैं। हु आर एट रिस्क, देखेंगे कि जो इंसान हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहा है उसको क्या क्या रिस्क हो जाते हैं, किनको किनको रिस्क हो सकते हैं। एडवांसिंग एज, 6 मेन ऑन पोस्ट मोनोपॉज वुमेन, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। किसी को फैमिली में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो तो उसे हाइपरटेंशन हो सकता है। एडवांसिंग एज में होता है, सेक्स में होता है। सेकेंडरी लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस में, स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल, लो फूड कंजप्शन, जो कम फ्रूट्स वगैरह ले रहा है। ओबेसिटी में होता है, वेट गेन। डायबिटीज़ में, हाइपरलिपिडमिया, हाई इंटेक एल्कोहल, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने से भी हाइपरटेंशन हो जाता है। देखेंगे हाइपरटेंशन के टाइप, देखेंगे 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी में होता है जो 95% लोग हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हैं। नो अंडरलाइन, इसमें कोई अंडरलाइन केस नहीं होता है, कॉज नहीं होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में अंडरलाइन कॉज होता है। इसके एडिशनल टाइप देखेंगे कि एडिशनल टाइप कौन कौन से हो सकते हैं। आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन, वाइट कोट हाइपरटेंशन, मास्क हाइपरटेंशन, एस्केलरेटेड हाइपरटेंशन, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। इसके एडिशनल टाइप हैं हाइपरटेंशन के। वाई टू ट्रीट, क्यों ट्रीट करना है ये देखेंगे। हाइपरटेंशन जो होता है वो अदर ऑर्गन को भी डैमेज कर देता है। जैसे हार्ट में अगर हाइपरटेंशन है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाती है, एंजाइना भी हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट फेलियर। ब्रेन में इस्केमिक स्ट्रोक, ट्रांसिएंट इस्केमिक स्ट्रोक, इंट्रासेरेब्रल हेमरेज होता है, क्रोनिक किडनी डिजीज, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, रेटिनोपैथी। हाइपरटेंशन में इन ऑर्गनों को डैमेज कर देता है हाइपरटेंशन। देखेंगे एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, एक प्रकार की बीपी मशीन होती है। एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग इज व्हेन ब्लड प्रेशर इज मेजर एज पेशेंट मूव अराउंड लिविंग नॉर्मल डेली लाइफ। जो एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन होती है, व्हेन ब्लड प्रेशर इज मेजर पेशेंट मूव अराउंड, जो लिविंग नॉर्मल डेली लाइफ में रहते हुए भी ब्लड प्रेशर मेजर होता रहता है। इट इज़ मेजर अप टू 24 आवर, ये 24 आवर के लिए मेजर किया जाता है। एक छोटी सी मशीन होती है, डिजिटल मशीन। ए स्मॉल डिजिटल ब्लड मॉनिटर इज अटैच्ड टू ए बेल्ट अराउंड वेस्ट एंड कनेक्टेड टू कफ अराउंड अपर आर्म। स्मॉल डिजिटल ब्लड प्रेशर, जो मशीन होती है उसको बेल्ट से वेस्ट में अटैच्ड कर देते हैं और जो अपर आर्म होता है उसमें कफ को कनेक्ट कर देते हैं। कैन बी एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव मशीन है। रिक्वायर पेशेंट को ऑपरेशन इज ऑर्डर ऑब्टेन मनी रीडिंग एज पॉसिबल। इसमें अधिक से अधिक रीडिंग प्राप्त करने के लिए पेशेंट का कोऑपरेशन ज़रूरी होता है। देखेंगे एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मेजरमेंट की इंडिकेशन देखेंगे। बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन, वाइट कोट हाइपरटेंशन,
मार्क्स हाइपरटेंशन, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, नेचुरल हाइपरटेंशन, रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन, हाइपरटेंसिव सिम्टम्स। ट्रीटमेंट कैसे कैसे करेंगे हाइपरटेंशन के, देखेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। इस फिगर में सब कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, डाययूरेटिक होते हैं, इसको यूज करेंगे। हाइपरटेंशन अगर किसी को है तो डाययूरेटिक्स देंगे। एग्जाम्पल है इसका हाइड्रोक्लोरोथायराइड और फ्यूरोसेमाइड। एक्ट बाय डिक्रीजिंग ब्लड वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट, ये ब्लड वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंट ड्यूरिंग क्रोनिक थेरेपी, और ये जो पेरिफेरल रेजिस्टेंट होता है ड्यूरिंग क्रोनिक थेरेपी से डिक्रीज कर देता है। ड्रग ऑफ चॉइस इन एल्डरली हाइपरटेंशन, जिसको एल्डर्ड हाइपरटेंशन होता है उसे ड्रग चॉइस देते हैं। साइड इफेक्ट हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया हो सकता है, हाइपोनाइट्रीमिया, हाइपरलिपिडमिया, हाइपरयूरेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोनाइट्रीमिया, हाइपरलिपिडमिया, हाइपरयूरेसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया। नॉट सेफ इन रेनल और हेपेटिक इंसफिशियंसी। बीटा ब्लॉकर, एथेलॉल, मेटाप्रोलॉल और नेविलॉल, ये ड्रग होती है बीटा ब्लॉकर। बीटा 1 रिसेप्टर ऑन दी हार्ट, जो बीटा 1 होता है वो हार्ट का रिसेप्टर है, और बीटा 2 है जो वो किडनी का है और रेनिन रिलीज करता है। डिक्रीज रेट फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, दस रिड्यूस कार्डियक आउटपुट, ये रेट को डिक्रीज करता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन और जो रेट होता है उसको डिक्रीज करता है। रिड्यूस कार्डियक आउटपुट, और कार्डियक आउटपुट को भी रिड्यूस कर देता है। ड्रग ऑफ चॉइस इन पेशेंट कोएक्सेंट कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो कोरोनरी हार्ट डिजीज होती है उसकी चॉइस है ड्रग। साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं, लेथर्जी, इम्पोटेंसिव, ब्रेडिकार्डिया। नॉट सेफ इन पेशेंट विथ कोएक्सिटिंग अस्थमा और डायबिटीज। इसका साइड इफेक्ट है हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द लिपिड प्रोफाइल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे। एमिलोडोपिन ब्लॉक एंट्री द कैल्शियम थ्रू कैल्शियम चैनल, ये कैल्शियम को ब्लॉक कर देता है। कॉज वैसोडाइलेशन, रिड्यूस पेरिफेरल रेजिस्टेंस, वो पेरिफेरल रेजिस्टेंस को रिड्यूस करता है। ड्रग चॉइस एल्डरली हाइपरटेंसिव कोएक्सिटिंग अस्थमा में भी देते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। साइड इफेक्ट होगा इसका पर्सिंग, हेडेक, पेडल एडिमा। एसी इनहिबिटर, इसके एग्जांपल है रिमीप्रिल, लिस्नोप्रिल, एनाप्रिल। इनहिबिट एसी एंड फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकेंड एंड ब्लॉक इट्स इफेक्ट। ड्रग चॉइस कोएक्सिटिंग डायबिटीज़ मेलाइटस में भी यूज़ करते हैं, हार्ट फेलियर में भी यूज़ करते हैं। इसका साइड इफेक्ट होता है ड्राई कफ, हाइपोटेंशन, एंजियोडिमा। एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर क्या होती है, लोसार्टन ब्लॉक इन एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर एंड इनहिबिट इफेक्टिव एंजियोटेंसिन सेकेंड। इसका ब्लॉक करता है एंजियोटेंसिन जो होता है। ड्रग चॉइस पेशेंट को कोएक्सिटिंग डायबिटीज़ मेलाइटस में यूज करते हैं। साइड इफेक्ट सफर देन ACEI हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन साइड। अल्फा ब्लॉकर प्राजोसिन और टेराजोसिन ब्लॉक अल्फा 1 रिसेप्टर एंड कॉज वैसोडाइलेशन। जो अल्फा 1 रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक करता है, उसका कॉज होता है वैसोडाइलेशन। रिड्यूस पेरिफेरल रेजिस्टेंस और वेनस रिटर्न, जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है और वेनस रिटर्न को रिड्यूस करता है। ड्रग ऑफ चॉइस इन पेशेंट विथ बिनाइन BPH और जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाइजिया होता है उसमें भी ये ड्रग यूज करते हैं अल्फा ब्लॉकर। पोस्चरल हाइपरटेंशन हो सकता है, इसका साइड इफेक्ट है। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।